अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेट डिफेंस काउंसिल साइफर केस पे भी अपॉइंट किए गए। आज बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में वकला का जो हक जरा है वो खत्म कर दिया गया है। दोनों तरफ मोर और लेस एक जैसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि पहले तो साइफर केस से मुतालिक कहा जा रहा था कि ट्रायल इतनी तेजी से जारी है कि आने वाले चंद रोज के अंदर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, तो क्या दूसरी तरफ तोशाखाना केस में भी ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो अब बड़ी एक वाज़ेह सी पिक्चर नजर आ रही है कि तोशाखाना केस का फैसला कल या परसों आ सकता है। मतलब अब तो सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत ही गैर मामूली जो है वो इस एंड पे पहुंच चुकी है। अगर किसी सुपीरियर कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसके हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी ना हुआ तो इस केस का फैसला भी आ सकता है, क्योंकि जो हक जिरा है, 16 गवाह हुए थे नैब के, उन पर हक जिरा जो खत्म किया गया है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकला जो है वो जिरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिरा में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक एक या दो दो गवाह जो है वो एक दिन में होते हैं, तो इस तरह काफी दिन लग जाते हैं, काफी समातें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक दरमियान में गैप जो था वो अदालत ने खत्म कर दिया है और ये कहा है कि इस केस में जो नए जो वकील आए थे उन्होंने कहा जी हम जो है वो मैं आर्गू करूंगा और मैं वकालतनामा जमा कराया है, और अदालत ने कहा जरा करनी है। अब जो सीनियर वकील है वो मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में वो जरा करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ही जरा करूंगा, और अमजद परवेज जो नैब प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा जी नहीं इस तरह नहीं है कि ये जरा नहीं कर सकते, इनका जो ये 10 वकालतनामे पहले ही मौजूद है। फिर अदालत ने इस पर फैसला पहले तो महफूज किया, फिर फैसला सुनाया और ये कहा कि इनका हक जिरा जो है वो खत्म किया जा रहा है। और अच्छा साकिब बशीर साहब, एक बात समझाइएगा कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो बहुत बड़ी टीम है और कैंपेनिंग में भी लीगल टीम ही आगे आगे दिखाई देती है, वकला की एक फौज जफर मौज है। तो क्या वजह है कि लीगल टीम जो है वो वक्त के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाती है या ताखीर से पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं? ये कॉन्शियसली है या ऐसी अनकॉन्शियसली है कहिए कि वक्त बुरा चल रहा है इसलिए हो रहा है? आज की जो हियरिंग है उसमें क्योंकि सीनियर वकील मौजूद थे उनके, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने जेल बना लिया हो कि ये तो सजा हमें होनी है और इसको ठीक है नोट कर लिया जाए, और जो जो इरेगुलरिटीज हैं, जो प्रोसेस वायलेट हो रहा है, जो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो जो ये सुकम है इस ट्रायल में, तो इस सुकम की बुनियाद पर ही हम अपील में जाकर इसको सस्पेंड करवा लेंगे और उसके बाद जो है वो मामला चलता रहेगा। तो बजाय ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि अब 342 की स्टेटमेंट होनी है कल परसों। स्टेटमेंट अगर कल स्टेटमेंट्स होती है, कल ही अदालत कहे कि इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स दें। फाइनल आर्गूमेंट्स जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी अदालत हक दिफा भी खत्म कर सकती है, और हक दिफा खत्म करके एक दिन का मौका दे और कहे कि फैसला हम सुनाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो बहरहाल मौजूद है, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन एक चीज अब जो है वो एक नजर आना शुरू हो गई है कि साइफर के साथ साथ तोशाखाना नैब केस भी जो है वो उसका फैसला 8 फरवरी से पहले जो है वो आने के इम्कान बढ़ गए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि तासुर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम के हाँ भी यही है कि ट्रायल का जो फैसला आना है वो तो नविश्ता दीवार है, तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करें, और यही साइफर केस में भी होता हुआ देख रहा है। अब ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि तोशाखाना फौजदारी केस में भी यही हुआ था। अब उस केस में क्या होना है, उसमें मेरिट तो कभी डिस्कस ही नहीं होने, उसमें तो प्रोसेस वायलेट हुआ, उसमें जो है वो चीजें फुलफिल नहीं हुई और ठीक तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। ये सारी चीजें आर्टिकल 10A का ख्याल नहीं रखा गया, के दिफा खत्म कर दिया गया। तो वहां पे भी जब भी वो केस टेकअप होना है, तोशाखाना फौजदारी केस जिसमें 5 अगस्त को इमरान खान को सजा हुई थी, तो वो अपील में जाकर वो खत्म हो जाना है, वो मेरिट पे जाने ही नहीं। इसी तरह ये केस जो है हक जिरा भी खत्म, हक दिफा भी खत्म, और सारी चीजें अगर होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है ये केस भी फिर इन जो है वो इन बुनियादों पर जो है वो हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो सकता है। अगर साइफर केस में भी क्योंकि सरकारी वकीलों ने 9 गवाहों पर जरा की, आज फिर जरा जो है वो की गई, तो उसमें भी मामला जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो अब ये देखना है कि अब अदालत फर्दर इस पे क्या करती है। अच्छा, ये क्विकली बताइएगा, ये बुशरा बीबी का कल 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑलरेडी जो बानी चेयरमैन पीटीआई है वो तो जाहिर है साइफर केस पे भी जेल में है, तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं? क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तरफ भी मामला जा सकता है और इंतखाबात से पहले पहले ये हो सकता है? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी अगर जो है वो इसमें साइफर केस में उनको सजा हो जाती है तो फिर जो है वो जो बुशरा बीबी हैं वो गिरफ्तार हो जाएगी, और वो जी बिल्कुल, उनको अगर मतलब जो ये केस है तोशाखाना नैब केस में फैसला आ जाता है, उनको सजा हो जाती है, तो वो वहीं से फिर जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगी और उनको फिर अडियाला जेल में ही रखा जाएगा।
तो ये तयशुदा चीज है। लेकिन अब देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है, क्योंकि जरा का हक खत्म हुआ, आगे चलकर भी चीजें अगर इसी तरह हुई तो फिर तो सजा भी जो है वो होने के इम्कान मौजूद है। अच्छा साकिब साहब, लास्टली एंड क्विकली, साइफर केस ट्रायल में आज क्या डेवलपमेंट हुई है? क्योंकि 13 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है, ये मामला आज उतनी तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ सका? आज जो है वो 9 गवाहों पे पहले जरा हो चुकी थी, 13 पे हो चुकी थी, 12 पे आज होनी थी। वहां पे जो इमरान खान के वकला भी पहुंचे, इन्होंने कहा, तो जज ने कहा कि जो है वो ठीक है, उस पर दरखास्त दी लंबी चौड़ी, उस पर बड़े दलाइल हुए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन थी FIA, उन्होंने भी दलाइल दिए, अदालत ने दलाइल सुने। उसके बाद दरखास्त जो है वो इमरान खान की मुस्तरद कर दी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। और इसी दौरान अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि इसके जरा जो है अब फर्दर जरा करेंगे सरकारी वकील। तो जहां पे इमरान खान के वकील मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद कहा कि सरकारी वकील जरा करेंगे। और उसके बाद जो अदालत है वो बताया जाता है कि जहां पे कम्युनिटी सेंटर पहले अदालत लगती थी, उससे किसी और जगह अदालत लगा ली गई। और इमरान खान के वकला जो वहां पे सीनियर वकला मौजूद थे, उनको जो है वो जरा का हक नहीं दिया गया और दूसरी जगह पे जरा जो है वो सरकारी वकील करते रहे। और वो केस भी अब जो है आप ये समझे कि जहां पे सरकारी वकला जरा कर रहे हैं और जो जरा जो है वो कई हफ्ते पर मुहित होनी थी, वो चंद घंटों पर मुहित जो है वो चल रही है। तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और उस केस में भी 8 फरवरी से पहले फैसला आना जो है वो अब बज़ाहिर लग रहा है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई स्टे ऑर्डर ना मिला, तो उसका फैसला जो है वो 8 फरवरी से पहले आने के इम्कान बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए। आज से सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 इंपॉर्टेंट केसेस है, एक साइफर केस है, दूसरा तोशाखाना नैब केस है, और दोनों केसेस के फैसले बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं।